सारे दिन भर में बहुत सारा संगीन खबर आ रहा था हमारे दो अनमोल रत्न को लेकर। ठीक है, वो दो अनमोल रत्न कौन है वो आपको पता है। एक है विराट भाई, दूसरा है रोहित भाई। लेकिन दोनों को लेकर खबर क्या था, असली खबर क्या था? क्या वो लोगों को बीसीसीआई प्रेशर दे रहा है कि आप एक कॉल लो ओडीआई के ऊपर? सब कुछ के ऊपर विस्तार से बात होगा। किस खबर के ऊपर सच्चाई है, किस चीज को आपको विश्वास करना चाहिए, सब कुछ के ऊपर विस्तार से बात हो जाएगा इस वीडियो पर। उसके साथ यार राजस्थान रॉयल्स जो संजू को छोड़ने वाला है ना, जिसका रिलीज अपडेट बोल लो, आप ट्रेड अपडेट बोल लो, एकदम परफेक्ट है। मतलब यार राजस्थान रॉयल्स तो संजू को छोड़ने ही वाला है, या तो संजू राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने ही वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर संजू छोड़ रहा है तो चेन्नई तो टारगेट करेगा, लेकिन अगर चेन्नई टारगेट करता है, चेन्नई का सबसे ज्यादा मौका है इधर पर संजू को लेने के लिए, बिकॉज संजू चाहता है चेन्नई में जाना ही। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर चेन्नई में जाता है तो चेन्नई का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, चेन्नई किसके साथ कंटिन्यू करेगा ऐसे कप्तान? माही भाई कब तक खेलेगा? भाई माही भाई क्या 2026 में खेलेगा? इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया है। उसके साथ हम लोग बात करेंगे भाई आरसीबी के ऊपर एक बैन अपडेट आ रहा है कि एक खिलाड़ी हो सकता है बैन आरसीबी के खेमे से। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बात करूंगा विस्तार से। उसके साथ आरसीबी का जो स्टेडियम है ना, उसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, उसके ऊपर बात होगा। और लास्टली जाते जाते बात करूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स क्या चाह रहा है, संजू सैमसन को या फिर केएल राहुल को? इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया है। सब कुछ के ऊपर विस्तार से बात होगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करके भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल। और मैं आपसे क्या ही मांगता हूं भाई, यही आपसे एक चीज है जो कि मैं मांग लेता हूं कि यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। उसके बाद तो कंटेंट आता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे इंडियन खेमे से, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को प्रेशर दिया जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा कि आप ओडीआई के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर एक कॉल ले लो? मैं बोलूंगा ये वाला खबर जो आया था बहुत ज्यादा स्क्रॉल हुआ ये वाला खबर, लेकिन अल्टीमेटली अभी के सिचुएशन के वाइज जो खबर निकल के सामने आ रहा है कि ऐसा कुछ बात नहीं होगा। मतलब बीसीसीआई अभी कुछ नहीं बोलेगा इन दोनों को कि आप ओडीआई के फ्यूचर के ऊपर कॉल ले लो। ऐसा खबर निकल के सामने आया है, पुख्ता सोर्स के हवाले से ही मैं ये खबर आपको दे रहा हूं। कोई बात नहीं होगा बीसीसीआई के द्वारा कि आप कॉल लो, नहीं। इन दोनों को अभी भी मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। देखो मौका की बात नहीं है इधर पर। ये दोनों का परफॉर्मेंस ओडीआई में आप खराब कब बोल सकते हो? जब रन ना आए। भाई रन आ रहा है। विराट कोहली का बात तो मैं छोड़ ही देता हूं यार, 2027 तक अगर आप विराट कोहली को कंटिन्यू भी कर लेते हो ना, उनका एज रहेगा 38 या फिर 39 के करीब, तो उस जगह पर वो बंदा इजीली खेल सकता है विद फिटनेस। इतना फिटनेस कैरी कर रहा है, उसके बाद अगर आप ऐसा बातें फैला रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बात आ रहा है अभी अल्टीमेटली रोहित के ऊपर। क्या रोहित शर्मा के साथ कंटिन्यू किया जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा बात है कि यार रोहित शर्मा के साथ बीसीसीआई और इंडियन टीम को एज ए कप्तानी ऑप्शन की तहत नहीं देख रहा है। मतलब इंडियन टीम चाहता है कि रोहित शर्मा एज ए कप्तानी ऑप्शन ना खेले, वो एज ए बल्लेबाज की तहत खेले, लेकिन कप्तानी किसी और को दिया जाए। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि ये हो सकता है। ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है कि गिल को एज ए कप्तानी ऑप्शन की तहत देख रहा है ओडीआई में। मैं एक चीज भाई मेरे मन में बहुत ज्यादा सवाल है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि गिल एज ए बल्लेबाज बेहतर खेल रहा है। भाई हार्दिक के लिए एक दफा भी सोचियो, हार्दिक क्या डिजर्व नहीं करता है एज ए कप्तान? मुझे भाई बहुत ज्यादा सवाल है इसके ऊपर। हार्दिक यार जो कि कप्तानी से जीटी को कप जितवा चुका है आईपीएल में, उसके बाद हार्दिक का कप्तानी लेकर मेरे को एक दफा भी डाउट नहीं है। ऐसा ठोस कप्तान चाहिए जो कि ऊपर बोल सके कि भाई आप ऐसे गलत खेल रहे हो, मत खेलो, आपको नहीं चाहिए, इसे चाहिए, मुझे टीम में खिला लो। तो ऐसा कप्तान होना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं हार्दिक को मौका दिया जाएगा एज ए कप्तान? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि गिल के ऊपर नो डाउट कि कप्तानी आ सकता है, कप्तानी दिया जा सकता है, लेकिन हार्दिक क्यों नहीं? ये मेरा सवाल था। ठीक है, आपको अगर आंसर पता हो तो आप जरूर से कमेंट पर लिख देना। लेकिन अभी जो असली खबर है कि बीसीसीआई नहीं सोच रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर कि कोई भी फ्यूचर के कॉल के ऊपर। अभी भी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में सीरीज खेला जाएगा अक्टूबर में, ओडीआई मैचेस होने वाला है वहां पर। वो सीरीज वो दोनों फुल कंटिन्यू करेगा। उसके साथ अगर आप देखने को जाओ तो बहुत सारा मैचेस आगे भी बचा हुआ है। सिर्फ बीसीसीआई एक ही चीज चाह रहा है, मांग रहा है कि आप लोग कंटिन्यू गेम में रहो।
इसी के लिए भाई बात आ रहा है कि विजय हजारे में क्या खेल सकता है रोहित या फिर विराट कोहली, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी निकल के सामने आ रहा है ये वाला सवाल कि विजय हजारे ट्रॉफी जो कि हमारा 50 ओवर घरवा टूर्नामेंट होता है, वहां पर क्या रोहित शर्मा मुंबई की तरफ से और विराट कोहली दिल्ली की तरफ से खेलेगा, ये खबर निकल के सामने आ रहा है। तो क्या होता है ना होता है वो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन भाई अभी जो बात है कि यार फ्यूचर के लिए आप देख सकते हो, कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि फ्यूचर के लिए आप क्या करोगे नहीं करोगे, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो बंदा ओडीआई में भाई सचिन से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है यानी विराट कोहली, भाई सचिन को ओवरशैडो कर दिया है। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई टेस्ट में भाई डिस्टेंस है, लेकिन ओडीआई में विराट कोहली ओवर द टॉप चला जा चुका है। ओडीआई फॉर्मेट में ये बंदा नंबर 1 बल्लेबाज है, आप मानो या फिर ना मानो, मेरे लिए ही इज बेस्ट इन ओडीआई फॉर्मेट। लेकिन भाई आप रोहित को भाई नकार नहीं सकते हो। रोहित शर्मा उस टाइम पे प्राइम में आया था, गलती रोहित शर्मा का एकदम भी नहीं था। वो बंदा अपना प्राइम जब हिट कर रहा था ना, डैडी 100 उस बंदे का भाई हर दिन का काम था कि वो बंदा आएगा ओडीआई में भाई शतक लगाएगा, डैडी 100 मारेगा। और ये बंदा एक ऐसे टाइम पीरियड में ओडीआई में प्राइम में आया ना, तो वो टाइम पीरियड गलत हो गया। मैं क्यों बोल रहा हूं गलत हो गया पता है? क्योंकि उस टाइम में विराट कोहली अपने प्राइम में था, और विराट कोहली अपने प्राइम में जो खेला है ना भाई, उसको मैं यार कुछ बोल ही नहीं सकता, उसको मैं यार कंपेयर कर ही नहीं सकता किसी के प्राइम के साथ। तो इसी की वजह से विराट कोहली इज अनदर लेवल। उस लेवल के लिए मैं बोलूंगा रोहित शर्मा ओवरशैडो हो गया है। लेकिन अगर रोहित शर्मा को आप रेट करने को जाओ ना, किसी भी अदर बल्लेबाज से बेस्ट ऑप्शन है रोहित शर्मा एज ए ओडीआई बल्लेबाज, ये तो मैं बोल ही सकता हूं विराट कोहली के बाद। तो ये था असली बात। और इन दोनों का अगर आप बिठाने की बात कर रहे हो, ऐसा रूमर्स फैलवा रहे हो, जो भी फैला रहा है भाई गलत कर रहे हो यार, मत करो ऐसा। तो ये था बहुत बड़ी बात जो कि मैं बोल दिया भाई, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि अभी कोई भी कॉल नहीं लिया जाएगा, अभी खेलेगा ये दो बंदा, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है चेन्नई सुपर किंग्स। भाई चेन्नई सुपर किंग्स का जो अंदर का मामला है ना, वो क्या है सुनो अभी कि चेन्नई के पास एक कप्तान है, कौन? ऋतुराज गायकवाड़, जो कि जेन्युइनली उनका कप्तान है। पिछला साल चोट खाता है वो बंदा, उसके बाद वो निकल जाता है। एमएसडी यानी माही भाई कप्तानी टेक ओवर कर लेता है, उसके बाद माही भाई पूरा टीम को चलाता है। और एक डाउनफॉल आता है, डाउन फेज आता है, उसके बाद वापस से 2-3 खिलाड़ी को इंक्लूड करने के बाद भाई वापस से गाड़ी चल पड़ता है चेन्नई का। पिछला साल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अभी के सिनेरियो के वाइज अगर ये टीम मांग रहा है संजू को, तो संजू अगर आता है तो क्या संजू नहीं सोचेगा कि मुझे कप्तानी चाहिए? मैं क्यों आऊं, मैं यार वहां का कप्तान हूं राजस्थान का, उसको छोड़कर मैं क्यों आऊं? और राजस्थान रॉयल्स के ऊपर संजू सैमसन अश्विन के पॉडकास्ट में आकर बोला भी है, मेरे लिए राजस्थान घर था। लेकिन उसके बाद वो ये चीज भी बोला है कि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन फेज राजस्थान में था 2022, 23, 24, इन 3 साल। ये 3 साल की बात संजू ने किया है, लेकिन 2025 वाला सीजन नहीं बोला है कुछ भी कि उनके लिए बेहतर था, क्योंकि हालांकि वो नहीं भी खेला है। और इसी की वजह से बहुत सारा मनमुटाव चलने के दौरान राजस्थान रॉयल्स उनको छोड़ देता है। लेकिन चेन्नई का बात ये था कि यार संजू को की कप्तानी नहीं देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार संजू अगर जाता है तो संजू को कप्तानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर अब सीएसके भरोसा दिखाएगा। एक दफा कॉल ले लिया गया है, वो कंटिन्यू करेगा। तो संजू क्या आएगा अगर उनको कप्तानी ना मिले? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके ऊपर से वहां पर सर रविंद्र जडेजा भी है, उनको कप्तानी देकर भी हटाया गया था कप्तानी से, ये भी आपको मालूम होगा। तो इधर पर बात यही है कि यार अगर आता है तो आपको क्या लगता है, अगर आप सीएसके फैंस हो तो किसको कप्तानी करना चाहिए? संजू को या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को, या फिर जितना दिन माही भाई खेल रहा है माही भाई को ही कप्तानी दे दो? ऐसा बात है आपके मन में, जो बात है वो आप बोल सकते हो। लेकिन अभी बात निकल के सामने आ रहा है कि माही भाई कितना दिन तक खेल सकता है, क्या 2026 के आईपीएल में खेलेगा? इसको लेकर करंटली एक अपडेट आया है कि माही भाई सोच रहा है कि दिसंबर के महीने में, मतलब दिसंबर 2025 में मैं एक कॉल लूंगा कि मैं खेल पाऊंगा आईपीएल में या फिर नहीं खेल पाऊंगा। तो इसके ऊपर कॉल लिया जाएगा माही भाई के द्वारा दिसंबर 2025 में। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा भाइयों की माही भाई खेल रहा है या फिर नहीं खेल रहा है। लेकिन उसके बाद जो खबर निकलकर, जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, वो अपडेट है आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर। भाई मैं क्या बैन की बात कर रहा हूं, मतलब कौन से खिलाड़ी के ऊपर बैन का डंका बज रहा है? वो बज रहा है यार यश दयाल के ऊपर। इसकी वजह से एक वीडियो पर मैं बोला था कि अगर दयाल को बैन किया जाता है फॉर सम पर्सनल रीजन, जो कि मैं बोला था भाई, उसको लेकर बार बार मुझे घाटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि उनका गर्लफ्रेंड ने केस कर दिया है ऐसा वगैरह। तो अगर उनको बैन किया जाता है तो क्या आरसीबी
5 करोड़ दे रहा था यश दयाल को, तो 5 करोड़ हाथ में आ जाएगा। तो उस रकम से और भी बहुत सारे खिलाड़ी को छोड़ा जाएगा आरसीबी के द्वारा। उस जगह पर क्या आरसीबी टी नटराजन जैसे खिलाड़ी को पर टारगेट कर सकता है मिनी ऑक्शन में? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का आंसर आप करोगे, तो आप जरूर से कमेंट पर बोलो, क्या अगर यश दयाल बैन हो जाता है या फिर ना खेलता है तो क्या टी नटराजन को लेना चाहिए? जरूर से आप कमेंट पर बोल सकते हो। तो ये वाला बैन का अपडेट था जो कि मैं दे दिया आपको। अभी थोड़ा सा खबर बढ़ रहा है बैन के ऊपर, ठीक है, लेकिन असली बात यह है कि आरसीबी चिन्नास्वामी के ग्राउंड में तो बहुत सालों से खेल रहा है, लेकिन यार बेंगलोर का गवर्नमेंट चाहता है कि यार आरसीबी का एक ऐसा स्टेडियम हो जिसमें 80 करोड़ से ऊपर का कैपेसिटी हो, और उसके लिए वो लोग एक फंड भी अरेंज कर चुका है। लगभग 1600 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है इस स्टेडियम के लिए, और ये बनकर कब तक तैयार होता है वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। और एक चीज आपके जानकारी के लिए बोल देता हूं कि चिन्नास्वामी का ग्राउंड जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके अलावा और एक ग्राउंड बनाया जाएगा, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ऐसा खबर था आरसीबी के ऊपर जो कि मैं बोल दिया आप सभी लोगों के सामने। अभी लास्टली बात निकल के सामने आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर। नाइट राइडर्स के ऊपर क्या खबर है भाई? नाइट राइडर्स मैनेजमेंट चाह रहा है, मांग रहा है, कैसे भी करके केएल राहुल को हमें दे दो दिल्ली वालों, ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है। और मैं पहले भी बोला हूं कि दिल्ली भी ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, दिल्ली इंटरेस्ट दिखा रहा है कि हाँ यार केएल को हम बेच सकते हैं, लेकिन अभी केकेआर के पास एक ऑप्शन बढ़ गया है जो कि संजू सैमसन। लेकिन संजू सैमसन क्या चाहता है? वो क्या चेन्नई में जाना चाहता है या फिर वो फुल पावर चाहता है? केकेआर में अगर जाता है फुल पावर उनको मिलेगा। ऐसा बात है कि केकेआर मैनेजमेंट ऐसा करेगा कि संजू अगर आता है वही विकेट कीपिंग बल्लेबाजी करेगा ओपनिंग ऑप्शन के तहत, उसके साथ उनको कप्तानी मिलेगा, फुल फ्लेजेड तरीके से टीम को हैंडल करने का मौका मिलेगा। तो यही बात है कि अगर संजू जाता है चेन्नई में तो उनको वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है कि वो कप्तानी भी करे, उसके साथ ओपनिंग में विकेट कीपिंग बल्लेबाजी भी करे। हालांकि कर सकता है, ओपनिंग वो कर सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा 3 नंबर पे। लेकिन भाई अगर केकेआर में जाता है तो सब कुछ मिलेगा, जो वो चाहता है सब कुछ मिलेगा। तो इसी की वजह से संजू क्या मांग रहा है, संजू क्या चाह रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। केकेआर क्या दे सकता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और एक बड़ी चीज, केकेआर मांग रहा है राहुल को, ये आपको मानना पड़ेगा, जो कि खबर निकल के सामने आ रहा है। तो ये था हर एक खबर, हर एक अपडेट जो कि निकल के सामने आ रहा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। और ऐसे करके यार आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि इतना सारा बेहतर बेहतर कंटेंट मैं डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड करता हूं, नया नया खबर लेकर आता हूं। आप कभी कभी बोलते हो भाई डेली खबर देते हो, नहीं यार डेली खबर नहीं देता हूं, मतलब सेम खबर नहीं देता हूं। तो इसी की वजह से सब्सक्राइब कर लो, और एक लाइक तो इस पसीने के लिए कर ही सकते हो, तो कर दो यार लाइक, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, टाइम है, ये वाला वीडियो जाकर जरूर देखो, मिस करोगे नहीं तो जाकर देख लो। बाय।